और बड़ी खबर आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ के बाद जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, सुकमा डीआरजी के जवानों को नक्सलियों की सुरंग मिली है, जिसमें बड़ी मात्रा में नक्सलियों का डंप सामान जो है वो बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बारूदी सुरंग को 1 करोड़ के इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा ने बनवाया था। नक्सलियों ने हमास की तरह छिपने के लिए सुरंगों को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। सुरंग में नक्सली मशीनों के जरिए बंदूकें, देसी रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे। सुरक्षा बलों को सुरंग में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। बड़ी संख्या में पाइप, बिजली के तार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल जवानों ने सुरंग को बंद कर दिया है। सुरंग के बारे में पता न लगे, इसके लिए सुरंगों को लोहे की मोटी प्लेट से ढका गया था, ताकि फायरिंग होने पर गोली अंदर न जाए और नक्सली सुरक्षित रहें। इस सुरंग की लंबाई 12 से 15 फीट और ऊंचाई करीब 8 फीट बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट, इनका एक संयुक्त अभियान था, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा सभी टीमें शामिल थी और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इस अभियान को संचालित किया गया, जिसमें कि माओवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके जो लीडर्स थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम कभी अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़कर भागना पड़ा। उनके बाकी बलों का उनके जो बाकी कैडर्स थे उनका नुकसान हुआ। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। और देखिए, नक्सलियों की हमास जैसी साजिश थी ये, जिसका खुलासा हुआ है। सुकमा बीजापुर बॉर्डर एरिया में माओवादियों की सुरंग जो है वो मिली है। जवान जब नक्सलियों की सुरंग में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए थे। सुरंग में बम और बंदूकें बनाने की पूरी फैक्ट्री जो है वो भी मिली है। तुमरेल और तलपेरू में नदी के किनारे नक्सल सुरंग मिलती है। सुरंग के अंदर पूरा का पूरा एक कमरा बना हुआ था। कमरे के अंदर कई तरह की मशीनें लगी हुई थी, लेथ मशीनें, जिनके जरिए हथियार बनाने का काम चल रहा था। और सुरंग के भीतर से जवानों को हथियार और बम भी यहाँ पर मिले हैं। जब पूरी की पूरी छानबीन यहाँ पर की गई, सुरंग के अंदर कई बॉटल बम्स जो हैं वो भी बनाकर रखे गए थे। हथियार और बम बनाने का सामान जो है वो भी यहाँ पर बरामद किया गया है। और देखिए कैसे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। सुरंग में क्या कुछ मिला, सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल ने पूरी जानकारी दी। मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है, उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है, उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। तो इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। और पिछले दिन जो 8 डीआरजी के जवान माओवादियों ने जो मारे थे और एक सिविलियन ड्राइवर जिसको मारा था ब्लास्ट में, उसका एक तरीके से सुरक्षा बलों ने इसको अभियान जारी रखकर ये संदेश दिया है कि अभियान किसी भी तरीके से किसी भी हालत में रुकेगा नहीं और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से माओवादियों के चुंगल से हम लोग मुक्त करवाएंगे। और ये सुरंग प्लान किस तरह से फेल होता है ये भी समझिए। ये बारूदी सुरंग जो है वो नक्सली माड़वी हिड़मा की ओर से बनवाई गई थी। नक्सली माड़वी हिड़मा पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया। बीजापुर के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला ये बताया जाता। पूर्ववर्ती गांव पूरी तरह से घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नक्सलियों ने हमास की तरह छिपने के लिए ये सुरंगों को यहाँ पर बनाया था। सुरंग के अंदर बंदूकें, देसी रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर बनाए जा रहे थे। यहाँ पर सुरंग की लंबाई 12 से 15 फीट और ऊंचाई करीब 8 फुट, यानी कि आराम से खड़े होने में, गुजरने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जवानों से बचने के लिए सुरंग को लोहे की मोटी प्लेट से ढका भी गया था, ताकि गोली अंदर ना जा सके और ये नक्सली जो हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित यहाँ पर रह पाए। और माड़वी हिड़मा जिसकी ओर से इसका निर्माण करवाया गया था, जरा आप ये भी समझिए कि ये आखिर था कौन। देश का टॉप मोस्ट वांटेड नक्सली ये यहाँ पर बताया जाता है माड़वी हिड़मा, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। बड़ी नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। बस्तर साउथ जोन में पीएलजीए बटालियन का ये पूर्व चीफ रहा। मौजूदा वक्त में वर्तमान में सेंट्रल कमेटी का मेंबर ये बताया जाता है। माड़वी हिड़मा की जानकारी जो है वो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। 1 करोड़ का ये इनामी है नक्सली माड़वी हिड़मा। बड़ी नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड है। बस्तर साउथ जोन में लगातार सक्रिय रहा और
पीएलजीए बटालियन का पूर्व चीफ है। मौजूदा वक्त की बात करते हैं, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। 2010 के बाद से बस्तर के इलाकों में इसने दहशत बहुत ज्यादा फैलाई थी। 16 साल की उम्र में बाल संगम के रूप में नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। गांव पूर्ववर्ती में माओवादियों की ग्राम राज्य कमेटी के लिए इसको चुना गया था। तो माडवीहड़मा 4 तस्वीरें इसी बीच में आपको दिखा रहे हैं। माडवीहड़मा की ओर से सुरंग जो है वो बनाई गई थी, जहां से कई हथियार बरामद हुए हैं। किस तरह से हमास की तरह इस सुरंग का निर्माण कराया जाता है, बाकायदा बाहर से इस तरह से कवरिंग होती है, बुलेट प्रूफ उसे बना दिया जाता है ताकि गोलियां जाती हैं तो अंदर ना पहुंचे, सुरक्षित यहां पर नक्सलियों को रखा जा सके। सुरंग मिली ऑपरेशन के दौरान हथियार की फैक्ट्री बरामद होती है, बम बारूद बनाने का सामान यहां पर मिला और भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं। और सत्येंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, एक बड़ा ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया है, काफी खुलासे उसी के साथ। बिल्कुल साफ तौर पर जो 2 दिन का ऑपरेशन चला छत्तीसगढ़ में 16 और 17 जनवरी को, इसमें जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के हार्डकोर जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं, जवानों ने उनको मारा है। वहीं देखा जाए तो जवानों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जवानों को एक बड़ी सुरंग मिली है। यह पहली बार नहीं है, यह लगातार ऐसी सुरंग मिलती रहती है, लेकिन इस बार जो सामान मिला है वो बहुत चौंका देने वाला है। सुरंग में हथियार, जो कि हथियार बनाए जाते थे, वो वाली मशीन मिली है, रॉकेट लॉन्चर, ऐसे तमाम कई जो चीजें हैं वो इस सुरंग में मिली हैं। तो जवानों को एक कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सफलता मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिड़मा के द्वारा, जो कि मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम है, वो भाग निकला और साथ में उसका जो साथी है देवा, वो भी भाग निकला। अगर इस चक्रव्यूह में जिस प्रकार से जो 2200 जवानों ने जो जंगल को घेरा था और जिस जंगल को घेरने के बाद स्थिति बनने के बाद जवानों ने 18 नक्सलियों को भी ढेर किया और साथ में कई विस्फोटक जो सामग्री है वो भी बरामद की है और सुरंग को भी वहां पर जमींदोज किया है। वहीं सुरंग से जो सामान मिला है उसमें कॉपर वायर समेत कई जो चीजें हैं वो भी बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों को सामान उपलब्ध करवाया जाता था वो कहीं ना कहीं जो मार्केट से उपलब्ध होता है वो सूत्र बताए जा रहे हैं। तो अब जो बस्तर आईजीपी सुंदरराज हैं वो इसके जांच में लग गए हैं। वहीं जो आला अधिकारी हैं वो भी अब जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये सामान कहां से आता था, कैसे नक्सली इतनी बड़ी सुरंग बना ली थी, और इसकी अब जांच की जा रही। वहीं सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि जो 18 जो नक्सली हैं वो हार्डकोर नक्सली हैं और इनको लेकर अब जांच की जा रही है और इनका पतासाजी की जा रही है कि आखिरकार जो हिड़मा है, जो पूर्ववर्ती गांव में जो गांव है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है और इसके बाद उसकी पतासाजी की जा रही है। आखिरकार यह कहां पर छिपा हुआ है और इसको लेकर अब पूरी जांच की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से ये पूरी की पूरी सुरंग जो है उसका खुलासा यहाँ पर होता है, जो इस तरह से बनाई गई थी कि बाकायदा हथियारों तक का निर्माण अंदर किया जा रहा था। फैक्ट्री बरामद होती है और साथ ही साथ में जो हथियार वहां पर बनाए गए थे वो भी मिले हैं। और नक्सलवाद और माओवाद की चुनौतियों पर मोदी सरकार सख्त है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि अगले साल 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। और इस सुरंग मिलती है, माड़वी हिड़वा का नाम सामने आता है। मिस्ट्री क्यों है माड़वी हिड़वा, जरा ये भी समझ लीजिए। ये नक्सलियों के गुट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। घातक हमलों को अंजाम देने में इसे एक्सपर्ट माना जाता है। 1.5 दशक से सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश है। आपको बता दें, अब तक पुलिस के पास ताजा तस्वीर तक नहीं है इसकी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने 20 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा हुआ है और एनआईए ने हिड़मा पर 7 लाख का इनाम घोषित किया है। दूसरी एजेंसियों की बात करते हैं तो 25 लाख तक का इनाम उस पर रखा गया है। 4 लेयर की सुरक्षा में हिड़मा रहता है। हिड़मा ताड़मेटला कांड का मुख्य अभियुक्त है। वारदात में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। आधुनिक हथियारों के साथ 200 जवान सुरक्षा में हिड़मा के लगातार तैनात रहते हैं। इस तरह की तो सुरक्षा व्यवस्था उसकी रहती है और न जाने कितने वक्त से, लंबे वक्त से, 1.5 दशक से इसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार भी गिराया है। कई घातक हथियार बरामद हुए हैं। 12 नक्सलियों के शव यहां पर बरामद किए गए। 5 महिलाएं, 7 पुरुष नक्सलियों के शव बाकायदा यहां पर मिले हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं उन्हीं हथियारों की है जो सुरक्षा बलों को इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के बाद हाथ लगे। गृह मंत्री को भी आपने यहाँ पर सुना। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि नक्सलवाद का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए।